Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111। तो गाइज आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि जो भी रास्ते पर इस समय आप चल रहे हैं सफलता पाने के लिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसे पाने के लिए आपने जो भी रास्ता अपनाया हुआ है, वो रास्ता सही है या नहीं, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग जो आज की है, ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, ओके, एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी लाइक ऑलवेज। तो चलिए, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कार्ड्स को शफल और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, तो गाइज एक चीज़ इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, मैं आप सभी से बार बार ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अ, मैंने उतने ज़्यादा कमेंट्स देखे नहीं हैं आप लोगों की तरफ से कि आपने कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट किया हो। और दूसरी चीज़ गाइस कि अगर आप देखते हैं वीडियो और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तो जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों में शेयर करेंगे, उसे लाइक करेंगे, तो ये जो है हमें जो है मोटिवेशन जो प्रोवाइड करता है। इससे हमें बहुत सारा जो है वो प्रोत्साहन मिलता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और वो इसका जो पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे बेनिफिट ले सके, उनको गाइडेंस मिल सके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। तो इस चीज़ में का जो मोटिव है वो एक तरह से लगता है कि सक्सेसफुल हुआ है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। तो आपके ये अच्छे अच्छे कमेंट्स जो होते हैं, ये और जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये काफ़ी सारा जो है वो मोटिवेशन जो है मुझे देता है, ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इन रीडिंग्स को कर पाऊँ। ओके, तो प्लीज़ जब भी आपको वीडियो देखें, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करेंगे तो उतने ज़्यादा लोग जो है इससे बेनिफिट्स ले सकेंगे। ओके, तो चलिए, कार्ड्स हो गए हैं शफल और मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ wands का, 3 of wands, 10 of swords, the emperor, high priestess, 2 of swords, queen of cups, page of swords, magician, and 2 of cups। एंड बॉटम एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ wands की। इसको मैं रख देती हूँ यहाँ, और सबसे पहले आपको जो है वो साइन और एलिमेंट्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एयर साइन है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन कप्स के कार्ड से वाटर साइन भी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर मुझे अर्थ साइन जो है वो मिसिंग दिखाई दे रहा है गाइस। और ओके, तो यही साइन और एलिमेंट्स जो हैं इस समय हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपको जो है साइन और एलिमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है रीडिंग पर। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है
तो रीडिंग जो है वो आपकी है। ओके, तो फोकस कीजिए रीडिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं अपने आप को सफल करने के लिए, सफलता पाने के लिए, चाहे वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपने जो रास्ता चुना है, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी लाइफ की। तो आपके पास जो है गाइस, मैं ये देख रही हूँ कि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। आप जो है एक ऐसे इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं जो बुद्धिमान भी है, और जिसके पास आप में से कुछ ऐसे भी हैं पैसे की भी, जिनके पास कुछ कोई कमी नहीं है, इंथुजियाज्म की कोई कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, विजडम की कोई कमी नहीं है। आपके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं अपने सपनों को आप पूरा करने के लिए। लेकिन इतने सारे रिसोर्सेज होते हुए भी मुझे ये दिख रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है अपने आप को सफल बनाने के लिए। तो रिसोर्सेज आपको ईश्वर ने दे दिए हैं, हर तरह के आपको जो है टूल्स दे दिए गए हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा जो करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। लेट्स सपोज़ अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप को जो है उसके लिए जिस भी तरह की नॉलेज की ज़रूरत है, आपको जो भी स्टडीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए आपको जो है टूल मिला हुआ है। आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हैं, आपके पास रिसोर्स है कि आप अच्छी तरह से स्टडीज़ कर पाएँ। लेकिन स्टडी तो आप कर लेंगे, लेकिन उससे यूटिलाइज़ कैसे करें, एग्ज़ैक्टली किस फ़ील्ड में आपको डॉक्टर बनना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। तो वही बात है कि टूल्स आपके पास बहुत सारे हैं, रिसोर्सेज़ आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा आपके दिल और दिमाग में कन्फ्यूजन भी है कि उन्हें आप कैसे और कब और कहाँ यूज़ करें, किस फ़ील्ड में आप जाएँ। तो सबसे पहले आप रहते हैं कन्फ्यूज़। तो इसीलिए हमारे पास ये टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है। ओके, तो पहली चीज़ ये है कि आपको क्या करना है गाइस, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप उनको एनालाइज कीजिए। तो एनालिसिस की यहाँ पे मुझे कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जो है ठीक से चीज़ों को ध्यान नहीं देते, देखते नहीं है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ आपके पास है, क्या स्किल्स आपके पास है जिन्हें आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो रास्ता ठीक है गाइस, लेकिन जस्ट कन्फ्यूजन है आपके मन में कि इन सारी चीज़ों को कब, कैसे और कहाँ पर आपको यूटिलाइज करना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को ठीक से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है, जैसे कि मैंने बोला, एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखिए कि आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, और आप उनको किस जगह पर किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, और किस तरह से वो आपको जो है आपके सपनों को पूरा करने में बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपको ये सारे एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो लव लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है अपनी लाइफ में और आप उसको प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके पास आए और आपको जो है वो प्रपोजल दे, आपको वो जो है अप्रोच करे। तो इस तरह की जो है आपकी एक अप्रोच होती है कि मुझे पहल नहीं करनी है। अगर बात दिल की है, अगर बात प्यार की है और वो नया प्यार है आपकी लाइफ में, तो आप जो है थोड़ा-सा झिझकते हैं। आप अपने कदम जो है वो पीछे रख लेते हैं और आप यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आगे आकर आपको जो है अपने प्यार का जो है वो इज़हार करे। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जिस पर आप थोड़े से जो है आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी को पसंद करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, तो आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि दूसरा व्यक्ति जो है वो आगे कदम बढ़ाएगा और आपके पास आएगा। आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप भी उस व्यक्ति को जो है प्रपोज़ कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाला हमारे पास आए, तो कई बार ऐसा होता है कि शायद वो व्यक्ति जो है दूसरे तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कई बार उनके मन में ये भी बात आ जाती है कि आप जो हैं वो थोड़े से घमंडी हैं, या थोड़ा-सा एटीट्यूड जो है वो आपके अंदर है। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ी-सी छोड़नी है।
और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दी है गाइस कि काफ़ी जो है आप एनर्जेटिक तो काफ़ी हैं और यंग भी हैं काफ़ी, और काफ़ी रिसोर्सेज आपके पास हैं, बुद्धि आपके पास है, काफ़ी अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, मगर आप उन उस नॉलेज को जो है ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब भी किसी तरह की नॉलेज या स्किल को इस्तेमाल करने की बात आती है, तो आप काफ़ी जज़्बाती हो जाते हैं। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं सोचते हैं, आप दिल से ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो सोच लेते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी आपके जो डिसीज़न हैं, वो जिस तरीके से फ्रूटफुल होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सोच वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ दिल की बातें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, और जिसकी वजह से कभी-कभी आपके जो डिसीज़न होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है गाइस जहाँ पे हमें दिल के साथ-साथ अपने दिमाग की भी सुननी पड़ती है, ताकि हम अपनी लाइफ में सही डिसीज़न ले सकें। तो रास्ता आपका ठीक है कि बस आपको करना क्या है, आपको दिल के साथ-साथ दिमाग की भी सुननी है, कभी-कभी आपको प्रैक्टिकल होकर भी चीज़ों को जो है वो देखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, तो शायद आप बेहतर रिज़ल्ट जो है अपनी लाइफ में वो ड्राइव कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, चारदीवारी में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जो हैं एक वर्ड होता है थोड़ा-सा रूढ़िवादी जिसे बोलते हैं, मीन्स कि आप एक सिस्टम को मानने वाले व्यक्ति हैं, और आप उससे बाहर जाके कभी कुछ करना जो है वो पसंद नहीं करते, या सोसाइटी में आप इस तरह से लेते हैं कि अगर मैंने किसी कदम को आगे बढ़ाया, पता नहीं सोसाइटी कैसे उस चीज़ को समझेगी, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा या आपके फैमिली वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक एक सिस्टम को आप फ़ॉलो करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने वाले इंसान मुझे दिखाई देते हैं। और जब कभी भी आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पल आता है, जहाँ आपको जो है थोड़ा-सा अपने सिस्टम से अलग होके कोई डिसीज़न लेना पड़े, तो आप जो है अपने आप को स्टक पाते हैं वहाँ पर। आप उन बंधनों को तोड़ नहीं पाते हैं। आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर निकल कर जो है चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए, तो कब आपको जो है ये इन बंधनों से जो है वो अपने आप को छुड़ाना होगा, बाहर निकलना होगा, सोच को अपनी जो है और ज़्यादा ब्रॉड बनाना होगा। तभी आपको जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर दिखाई देंगी, आपका विज़न जो है और ब्रॉड होगा, जो आपको और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ एंड ऑप्शंस जो है वो अपनी लाइफ में दिखाएगा। किसी सिस्टम को मानना अच्छी बात होती है गाइस, आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं वो भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वो आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा रोड़े अटका रही होती है, तो कभी-कभी ये अच्छा होता है कि आप उस सिस्टम से बाहर निकलें, उस रूढ़िवादिता से थोड़ा-सा बाहर निकलें, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा-सा जो है और ब्रॉड करें, अपने आस-पास देखें, और अगर किसी भी तरीके की कंपल्शन है, कोई बंधन है जो आपके कदमों को रोकता है आगे बढ़ने से, तो आपको जो है क्या करना है, थोड़ा-सा इस इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बाँधिए मत किसी तरीके के सिस्टम में, या किसी तरीके के रूल्स में, किसी तरीके के रेगुलेशंस में, कस्टम्स में। अब बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ट्रैप मत कीजिए। अगर आप इतना ज़्यादा अपने आप को बाँधे रखेंगे, तो बाहर की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आप वो कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे। अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर भी आपके लिए कितनी सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो आपको जो है आगे बढ़ने में, फाइनेंशियली आपको ग्रो करने में कितनी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप डेफ़िनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो है गाइस, जब आप जाते हैं और बहुत ज़्यादा डीप उसके अंदर हो जाते हैं, तो कई बार आप क्या होते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपने लोगों से, और कभी-कभी अपने आप से, अपने विचारों से, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है फिर एक डिवाइन के साथ हो जाता है, एक ईश्वर के साथ होता है, जहाँ पर आप जो है बाहरी दुनिया से पूरी तरह से जो है अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हो। और जब आप ऐसा करते हो, तो आपके अपने लिए तो बहुत अच्छा होता है ये चीज़ें, लेकिन आपके अपनों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो जब भी इस तरीके का कोई आप डिसीज़न ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपके आस-पास भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, कहीं ऐसा ना हो आप कोई ऐसा डिसीज़न ले लें, जिसकी वजह से आपको तो खुशी मिले, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो अकेली पड़ जाए किसी तरीके से, ओके?
और एक चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइस कि आप कोई भी डिसीजन अगर अपनी लाइफ में लेते हैं तो आप जहाँ तक हो सके उसे अपने तक रखिए तब तक जब तक कि जो आप अपनी लाइफ में आपने डिसाइड किया आप उस मंजिल को पा ना लें। अगर आप कुछ शेयर भी करना चाहते हैं तो आप उन बहुत ही ज़्यादा करीबी लोगों से शेयर कीजिए जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर आपको लगता है कि अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं और बाहर नहीं जाएँगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने दिल की बातें जो हैं सारी दुनिया में बता देते हैं या अपने आस-पास के लोगों को बता देते हैं, अपने दोस्तों में बता देते हैं और फिर क्या होता है कि आपको वो धोखा खाना पड़ता है। लोग आपकी पीठ में जो है वो चाकू घोंपते हैं, एक तरीके से आपको बिट्रे करते हैं। तो आप जो है चीज़ें अपने तक रखना सीखिए, ओके? तो जितना हो सके चीज़ें अपने तक रखिए, अपनी आपकी लाइफ़ जो है आपकी पर्सनल लाइफ़ है उसे अपने पास रखिए। ज़्यादा उसके बारे में जो है लोगों को मत बताइए। ख़ासकर जो है उन लोगों को जो आपके आस-पास तो हैं, आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा वो लोग जो हैं ट्रस्टवर्दी नहीं हैं जिनको आप अपनी लाइफ के बारे में जो है वो डीपली बता सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी न कभी कहीं न कहीं धोखा जो है वो मिलने की यहाँ पर चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं, एक साफ-सुथरे इंसान हैं, बहुत आप दिल से प्योर हैं, लेकिन सारी दुनिया जो है इतनी प्योर नहीं होती है। कभी-कभी वो हमारी शेयर की हुई बातों को जो हम जाने-अनजाने में उनके साथ शेयर कर देते हैं, ये सोच के कि हमारे अपने ही लोग हैं। लेकिन कभी-कभी लोग जो होते हैं उन बातों से फ़ायदा उठाते हैं और आपको जो है वो धोखा भी मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ जहाँ तक हो सके उसे पर्सनल ही रखना है, ज़्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं करनी है किसी से भी। स्पेशली उन लोगों से जिन पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट ना कर सकते हो। ओके? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो ओवरऑल गाइडेंस यही है गाइस कि रास्ता आपका ठीक है, बस थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आपके पास है और आपके पास रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, मगर आपको पता नहीं है कि आपको उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो आप जो है एनालिसिस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर प्यार और दिल का मामला है तो आप दूसरे इंसान का इंतज़ार करने के बजाय खुद भी जो है इसमें पहल कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी सफलता के लिए किसी सिस्टम से या रूल्स रेगुलेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए, शायद वो आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट लेकर आ सकती हो। तो चलिए थोड़ा-सा और जो है वो हम यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ है आपकी किस्मत में। आप जो भी रास्ता आपने चुना है वो ठीक है या नहीं है, या उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो हम थोड़ा-सा और आगे देखते हैं। ऑलराइट? तो एक कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है, जॉन ऑफ आर्क, दैट वॉइस ऑफ ट्रुथ। स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसुएशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। सो गाइस यहाँ पर एक गाइडेंस हमारे लिए निकल कर आई है कि आप लोगों को जो है वो स्ट्रांग रहना है आपको, और अब फोकस रहना, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है उसके बारे में आपको जो है वो फोकस रहने की ज़रूरत है। अगर कोई नेगेटिविटी, कोई भी डर आपके दिल और दिमाग में है, आपको जो है उससे दूर रहना है और आपको जो है सच्चाई जो है वो बोलनी है, सच जो है वो बोलने की ज़रूरत है। सच बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी दुनिया को जाकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएँ। सच बोलने का मतलब ये है कि आपको सच का जो है वो साथ देना है, और जब कभी भी ज़रूरत हो, जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो कि आपको सच बोलना है, तो आप जो है वो सच बोलिए। तभी ये कार्ड कहता है वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो अगर आप सच बोलते हैं, सच्चे इंसान रहते हैं, बनते हैं, तो आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है वो पाते हैं, और आपकी लाइफ से और दिल से जो है जो भी फ़ियर है वो भी रिलीज़ होता है, और आपको भी ये डर जो है रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके?
तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो हमारे पास आया है मैरी मैगडालेन का टीचर्स अवेकन्स। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। तो ये कार्ड जो है हमें द एम्परर का ही एक तरीके से जवाब है गाइस, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास रिसोर्सेज और टूल्स तो हैं, लेकिन आप एक तरह से एक बंधन में भी बंधे हुए हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम को मानने वाले इंसान हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यहाँ पर भी यही गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आपको अपने आप को रोकना नहीं है। कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपकी लाइफ में है, वो अगर आपको पानी है तो थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन को भी है जो फॉलो कर सकते हैं। एंड ये इसमें ये भी बोला गया है यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। तो अगर आपके पास नॉलेज है कुछ ऐसी जो आपको लगता है आप दूसरों से शेयर करें और वो आपके साथ साथ दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप एक टीचर हैं तो डेफिनेटली एक टीचर का काम ही ये होता है कि अपने नॉलेज को अपने आसपास के लोगों में बांटना, अपने स्टूडेंट्स में बांटना, ताकि जितना ज़्यादा ज्ञान जो है हम दूसरों में बांटते हैं वो उतना ज़्यादा जो है वो बढ़ता है। अपने पास रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर अपने पास ही रखेंगे हम ज्ञान को तो कभी उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। वो बढ़ता तभी है जब हम उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कमांडर एस्थर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो जो भी आप कहते हैं वही आप कीजिए भी, और आपको लीड बाय एग्जाम्पल करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आपको जो है अथॉरिटी लेनी है, चार्ज लेना है, जो भी आप करें उसके लिए आप जिम्मेदारी लें कि आप हैं, आपके पास अथॉरिटी है उस काम को करने की। आप जो है एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो भी एक्शन रिक्वायरमेंट है आपको आगे बढ़ने में, आप वो सारी चीज़ें जो हैं वो कीजिए। यही यहाँ पर जो है गाइडेंस निकल कर हमारे पास आई है। आर्कएंजल माइकल हमें कहते हैं ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर यू कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। सो डेफिनेटली गाइस, अगर आपको कोई भी आपको डर है किसी भी तरीके का, आप उसको जो है डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप और आपके आसपास के लोग जो हैं, आपके लव वन जो हैं वो सेफ हैं, एंजल्स आपके आसपास ही हैं, और मिरेकल जो हैं वो होंगे अगर आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, हेवन पर ट्रस्ट करते हैं, एंजल्स पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर कोई भी कंसर्न है आपका तो उसे आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप कर देते हैं तो आप एक तरह से चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप यूनिवर्स पर, डिवाइन पर यकीन करते हैं तो यकीन कीजिए कि मिरेकल भी होते हैं। ओके, यहीं पर ये चीज़ जो है निकल कर आई है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टास्वेल कॉल, drama unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness। तो वंस अगेन एक और गाइडेंस हमारे पास आई है, जहाँ पर ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि आपको याद रखने की ज़रूरत है दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप एक रास्ते पर हो, चाहे वो रास्ता आपकी सफलता में किसी भी तरफ का हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में, याद रखिए कि आप एक रास्ते पर हैं और आपको जो है एक एक स्टेप जो है वो लेकर आगे बढ़ना है। आप एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही आप अपनी खुशियों की तरफ जाएंगे। आपकी जो खुशियां हैं आप उन्हें अचीव करेंगे। एकदम से इंसान को कभी भी कुछ नहीं मिलता है, तो ये चीज़ जो है आपको भी ध्यान रखनी है कि एकदम से कभी भी आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप वाइज आप जाइए और एक एक स्टेप अगर आप आगे बढ़ते हैं अपनी खुशियों की तरफ, तो वो भी आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपको जो है वो सारी खुशियाँ जो हैं आगे आने वाले टाइम में मिलेंगी। चलिए थोड़ा सा और हम इसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं गाइस। आपके पाथ में, जिस भी पाथ पे, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अपने लिए, और हमें देखना है कि आप सही हैं या नहीं है, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कोई गाइडेंस आपके लिए आती है कि आपको क्या करना है और क्या करने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ अभी हम
और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो कार्ड मैं निकाल रही थी एक, और कार्ड आए हैं हमारे पास दो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड द नेक्स्ट कार्ड इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो कोई भी चिंता परेशानी अगर आपकी है तो रिलैक्स कीजिए। बहुत मेहनत आपने की है अपने आप को सफल बनाने में, तो अब टाइम आपके पास आ गया है कि जो भी मेहनत आपने की है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिले। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। या बहुत ज़्यादा मेहनत आपने कर ली है और अभी भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला है, तो भी आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत तो आप कर चुके हैं। अब क्या है, आपको इंतज़ार करना है अपने उस मेहनत के फल का। तो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो भी हार्ड वर्क आपने किया है, समय आ गया है कि आपको उस हार्ड वर्क का जो है गाइस वो फल मिले, और आपको वो फल जो है वो मिलेगा भी। आप जिस भी सफलता के लिए प्रयासरत हैं, जिस भी सफलता के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो सफलता मिलेगी। तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ ही गया है कि आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ होगा। आपको जो है अ, अ, अपने आप को जो है रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और जो भी गाइडेंस अभी निकल कर आई है और मैंने आपको बताई है, आपको वो सारी जो है वो फॉलो करनी है। ओके, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल एंड हैव अ गुड डे।